वेलकम टू आसिम ज़ूलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज जो है हम पैलेंटोलॉजी में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और ये है जियोलॉजिकल टाइम स्केल जीटीएस। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। लॉन्ग में अक्सर इस क्वेश्चन के बारे में पूछा जाता है, तो इम्पॉर्टेंट है। और चले शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। सबसे पहले द जियोलॉजिस्ट हैव डिटरमाइंड द एज ऑफ आवर अर्थ एज 20 बिलियन ईयर्स। जियोलॉजिस्ट ने अर्थ की एज को डिटरमाइन किया अराउंड 20 बिलियन ईयर्स। इसकी क्या है? एज है। द होल स्पैन ऑफ अर्थ हिस्ट्री इज डिवाइड इनटू यूनिट्स लार्ज एंड स्मॉल यूनिट्स। जितने भी अर्थ लाइफ स्पैन है ये हिस्ट्री डिवाइड किया हुआ है जियोलॉजिस्ट ने, पैलियोंटोलॉजिस्ट ने, इनटू लार्ज यूनिट्स एंड स्मॉल यूनिट्स। ठीक है। द मेजर डिविजन्स आर कॉल्ड एराज। जितने भी इसमें मेजर डिवीजन आते हैं इसको एराज कहते हैं। विच इन टर्न्स डिवाइड इनटू पीरियड्स, और ये एराज डिवाइड हुआ है इनटू पीरियड्स विच टर्न डिवाइड इनटू एपक्स, और ये एपक्स में डिवाइड हुआ है। मतलब सबसे लार्जेस्ट एराज एंड देन पीरियड्स एंड एपक्स, एपक्स लास्ट में। ठीक है। These division of the geologic time are arranged on the time scale is called geological time scale। मतलब ये टाइम की बेस पर ये अरेंजमेंट हुए, इसे जीटीएस कहते हैं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो ये MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपने याद रखना है कि ये टाइम की स्केल के बेस पर ये डिवाइड हुआ है, डिवीजन हुआ है इनटू एराज, पीरियड्स एंड एपक्स। The record is based on the study of rocks sedimentary that form the earth crust। तो ये किसकी बेस पर? ये रॉक्स की बेस पर भी हुआ है। ठीक है, ऑन द बेस ऑफ रॉक उसने स्टडी की और अर्थ क्रस्ट स्टडी की, तो इसके बेस पर भी ये रिकॉर्ड बेस्ड हुआ। इसके बाद अर्थ डिवाइड इनटू टू मेजर एयन्स, और अर्थ जो है ये डिवाइड हुआ है इनटू टू एयन्स। एयन्स क्या होते हैं? एक होता है क्रिप्टोजोइक, दूसरा होता है पेनिरोजोइक। क्रिप्टोजोइक में क्रिप्टस कैसे कहते हैं? ये हेडन को कहते हैं। एंजोन मीन लाइफ, मतलब हेडन लाइफ। और दूसरा हमारे पास आता है पेनिरस। पेनिरस विजिबल को कहते हैं। एंजोन मीन लाइफ, मतलब विजिबल लाइफ। तो इसका मीनिंग कुछ यूँ होता है, क्रिप्टोजोइक इयन्स वाज मच लॉन्गर देन पेनिरोजोइक। मतलब क्रिप्टोजोइक लाइफ लॉन्गर था पेनिरोजोइक लाइफ से। एंड इट इज़ कॉल्ड प्री कैम्ब्रियन पीरियड। और इस क्रिप्टोजोइक को क्या कहते हैं? प्री कैम्ब्रियन। मतलब इस वक्त क्या था? लाइफ हिडन था, मतलब उस टाइम से, मतलब प्री हिस्ट्रिक की बात है। द फर्स्ट जियोलॉजिकल टाइम स्केल वॉज डेवलप्ड बाय गिवानी ऑर्डिना, एन इटालियन साइंटिस्ट, इन 1760। तो फर्स्ट जियोलॉजिकल टाइम स्केल इस इटालियन साइंटिस्ट ने डेवलप किया था। तो ये आपने MCQs के लिए याद रखना है। तो अब हम मेजर टॉपिक्स इसमें डिस्कस करेंगे। एक होता है इयन्स, दूसरा होता है एराज, पीरियड्स एंड एपक्स। ठीक है, सबसे पहले हम इयन्स डिस्कस करेंगे। ये लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है ऑफ जीटीएस। द कोरेस्ट डिवीजन इज द इयन्स, मतलब ये लार्जेस्ट पोर्शन होता है। देन कम टू एराज, एंड ये एराज में डिवाइड हो जाएगा पीरियड्स एंड एपक्स। ठीक है, ये कुछ इस तरह का होता है। इयन्स मीन्स एन इनकैलकुलेबल पीरियड ऑफ टाइम और अ टाइम इंटरवल इंक्लूडिंग टू और मोर एराज। कैलकुलेट नहीं हो सकते, मतलब फ्री हिस्ट्री की बात है ये, मतलब हिडन लाइफ पीरियड। और इसमें इस वक्त क्या होता है? इसमें टू एराज मौजूद होता है। ठीक है। फॉलोइंग इयन्स आर रिकॉग्नाइज्ड। अर्कियन इयन्स क्या होता है? दिस इज वेरी एंशिएंट इयन होता है। इट्स टाइम स्पैन वाज बिटवीन फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ एंड 2.5 बिलियन ईयर्स अगो। मतलब इसकी फॉर्मेशन अराउंड 2.5 बिलियन से हुई है। ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है प्रोटियोजोइक एयन्स। दिस इज इयन्स ऑफ फर्स्ट लाइफ 2.5 बिलियन टू 543 मिलियन ईयर अगो से, मतलब ये शुरू हुआ था ये इयन्स। इट इज़ अ टाइम व्हेन लाइफ इज़ नोन टू एग्जिस्ट बट लेफ्ट नो क्लियर पॉजल्स। मतलब लाइफ एग्जिस्ट था इस दौर में, लेकिन कोई क्लियर पॉजल मौजूद नहीं था। इसके बाद 2.5 बिलियन ईयर्स बाउंड्री हैज़ बीन सेट बाय the radiometric dating of a number of igneous and metamorphic events. However, it is now evident that life existed for some time before that। मतलब metamorphic and igneous rock की बेस पर इसे पता चला साइंटिस्ट को कि इससे पहले मतलब लाइफ एग्जिस्ट था। नेक्स्ट हमारे पास आता है पेनिरोजोइक इयन। दिस इज इयन ऑफ ओबियस लाइफ 543 मिलियन ईयर्स अगो टू द
प्रेजेंट डे, मतलब प्रेजेंट डे से 543 मिलियन ईयर अगो ये इयॉन्स मौजूद था। दिस इज़ द टाइम फॉर विच गुड फॉसिल्स आर नॉन। इसके बाद फॉसिल्स भी पाए गए। इट इंक्लूड्स 3 इराज, इसमें 3 इराज आते हैं। एक होता है पेलियोजोइक, दूसरा आता है मीसोजोइक एंड सीनोजोइक इराज। सम पैलेंटोलॉजिस्ट रिकॉग्नाइज ओनली 2 इयॉन्स, तो इसमें 2 इयॉन्स इसने मतलब रिकॉग्नाइज किए। एक होता है पेनीरोजोइक इयॉन्स इंक्लूडिंग पेलियोजोइक एंड मीसोजोइक एंड सीनोजोइक इराज इसमें आता है। और दूसरा हमारे पास आता है प्री कैम्ब्रियन इयॉन्स, इसमें हेडन्स, आर्कियन एंड प्रोटियोजोइक इराज इसमें सब आता है। तो इस दो एक होता है पेनीरोजोइक, दूसरा होता है प्री कैम्ब्रियन। तो ये हो गया इयॉन्स। दूसरा हमारे पास आता है इराज। इराज क्या होता है? इयॉन्स आर डिवाइड इनटू इराज, और ये इराज में डिवाइड हो चुके हैं। इराज आर एन टर्न डिवाइड इनटू पीरियड्स, इपक्स एंड एजेस में डिवाइड हुआ है। इराज इज़ वेरी लॉन्ग स्पैन ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स, मतलब ये भी जियोलॉजिक के टाइम स्केल की एक लॉन्ग स्पैन होता है, मतलब ये भी काफ़ी हद तक इसमें लाइफ स्पेन था। द सेकंड लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ जीटीएस ये क्या है? ये इराज है। एन इराज इज कंपोज्ड ऑफ 1 or more जियोलॉजिकल पीरियड्स, मतलब या तो इसमें एक जियोलॉजिकल पीरियड होता है या इससे ज़्यादा। फॉलोइंग 5 इराज आर रिकॉग्नाइज, 5 इराज जो है इसके बाद रिकॉग्नाइज हुए। आर्कियोजोइक और यूजोइक इराज होता है जिसे प्राइमल लाइफ भी कहते हैं। दूसरा हमारे पास आता है प्रोटीरोजोइक अर्ली लाइफ जिसे कहते हैं। तीसरा हमारे पास आता है पेलियोजोइक इराज जिसे एंशिएंट लाइफ होते हैं। मीसोजोइक एंड सीनोजोइक, ठीक है। तो ये सब इराज पाए गए। इसके बाद थर्ड नंबर हमारे पास आता है पीरियड्स। पीरियड्स क्या होता है? दीज आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ द स्टैंडर्ड जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स, ठीक है। ये क्या होता है? ये भी स्टैंडर्ड यूनिट है। ईच एरा इज सब डिवाइड इनटू टाइम यूनिट इज कॉल्ड पीरियड्स, और एरा इसके बाद डिवाइड हो चुके हैं इनटू पीरियड्स। द पेलियोजोइक हैज 7 पीरियड होता है, पेलियोजोइक के 7 पीरियड। द मीसोजोइक हैज 3 एंड सीनोजोइक हैज 2 पीरियड्स। सिंस वी आर करंटली लिविंग इन द सीनोजोइक एरा में हम अब ज़िंदगी गुजारते हैं। देयर मे बी मोर पीरियड्स येट टू कम, मतलब बहुत सारे पीरियड्स भी आने वाले हैं इसके बाद, सीनोजोइक पीरियड्स के बाद। देयर आर टोटल 12 पीरियड्स होते हैं, ठीक है। आखिर लास्ट वन हमारे पास आता है ईच ऑफ द 12 पीरियड इज डिवाइड इनटू स्टिल स्मॉलर यूनिट इज कॉल्ड ईपक्स, और ये पीरियड्स फर्दर डिवाइड हो चुके हैं ईपक्स, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल होता है, एक्सेप्ट फॉर द 7 ईपक विच हैव बीन नेम्ड फॉर द पीरियड्स ऑफ द सीनोजोइक एरा। मतलब 7 हमारे पास क्या होता है? ये ईपक्स टोटल 7 होता है, ये अपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। दोज ऑफ अदर पीरियड्स आर नॉट कॉमनली रिफर्ड बाय स्पेसिफिक नेम्स, तो इसके लिए कुछ खास नेम नहीं इन 7 के अलावा। रादर देन द टर्म अर्ली, मिडल एंड लेट, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं अर्ली, मिडल एंड लेट। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जीटीएस के, किस तरह ये जीटीएस डेवलप हुआ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।